रहे हो, उसने तो इसकी रेपुटेशन को फाड़ फूड़ के हवा में फेंक दिया। हमारा सारी दुनिया में मजाक उड़ेगा क्योंकि तुम बेवकूफ, और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। मतलब क्या बोलूं मैं, लिटा के मतलब धूल में लिटा के लपेट के धो धाकर डाला निकाला उस वक्त तक डाला निकाला जब तक इंजर्ड नहीं हो गया, जब तक इधर उधर करने वाले के बाल सेट नहीं। अपने घर में खेल रहे हो ये, मतलब हम अपने घर में भी अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो खुदा ही हफीज है। अल्लाह की कसम यार, अल्लाह से मैं कहता हूँ इस टीम को बचा लो यार, ये टीम इस बार फिर हमको जलील करवाएगी। कह रहा था मैं कि ये पाकिस्तान की कंडीशन है, यहाँ पे ये जितने इधर उधर वाले आगे पीछे कौन है ये ग्लूकोज लगाओ पहले नसीब साहब यार, इसमें कोई इसको कोई आयरन के कैप्सूल दो यार। ये शाहीन शाह अफरीदी है, कौन सी ईगल है? शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से बुरी बॉलिंग की, नसीम शाह ने जिस तरीके से बुरी बॉलिंग की, चलो शाहीन को तो 3 विकेट मिल गए। बचपन में भी हम उतने रन नहीं देते थे जितने शाहीन शाह अफरीदी साहब ने आज फिलिप्स को दिए हैं आखिरी 3 ओवरों में, 55। एंड लिटरली उसने बेइज्जती वाली कुट लगाई है। साहब हर चीज मदद जब नहीं करती थी तो टीम भी नहीं करते थे, हारते तो ये होता था बच्चे सीख रहे, अबे ये तो धोनी घाट पे धोया है, फिलिप ने पकड़ के ऐसी की तैसी कर दी। दूसरे कोने से पाकिस्तान आकर उनको 72 आवर्स हुए, विद इन 72 आवर्स उन्होंने किस तरह कंडीशन को अडॉप्ट कर लिया। और जब मैच में उतरे इतने बड़े क्राउड के सामने, पाकिस्तान का होम क्राउड है, लेकिन वो किसी भी मरहले पर अंडर प्रेशर नजर नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इफ्तिताह किया उन्होंने, तो वो कह रहे थे शाहीन शाह अफरीदी इंडिया को नहीं छोड़ना, आपने इंडिया के जो बैट्समैन है उनकी आपने डंडे उड़ाने हैं, उनकी विकेटें लेनी है, ऐसा करना है वैसा करना है। और यार चलो इंडिया का तो जब मैच आएगा तो आएगा, न्यूजीलैंड से तुम लोगों ने जो हाल करवाया अपना, कौन से बॉलर थे यार? खुशियां वापस आ गई हैं, अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। और हमें क्या पता था कि ये घंटे कल न्यूजीलैंड से फिर जाएंगे। क्रिकेट फैन एक तकलीफ दे बात थी कि शाहीन शाह अफरीदी जैसा बड़ा बॉलर जिसको हम अपना सुपरस्टार मानते हैं, उसको जैसे मार पड़। पिछले कितने दिनों से एक बात बोलता चला आ रहा हूं कि एशिया कप 2023 जो श्रीलंका में हुआ, जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, में हमने जो तबाहकुन बॉलिंग की, वो तबाहकुन बॉलिंग हमें यहाँ पर महंगी पड़नी ही थी। ऐसा हरगिज नहीं था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज कोई वन साइडेड कमबैक करने के लिए आ रही है। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग हम सब के सामने है, हारिस रऊफ को भी बाद में मार पड़ी है, रिजवान की कप्तानी भी आपने देख ली, खुशदिल शाह की आपने फील्डिंग भी देख ली। इन हालात में भाईजान आप न्यूजीलैंड को हराना तो बहुत दूर की बात है, आप बांग्लादेश के खिलाफ भी अपना मैच नहीं बचा पाएंगे। डेथ ओवर्स के अंदर जो पाकिस्तान बॉलिंग करता है, वो बॉलिंग क्या चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली बॉलिंग है? हम क्रिकेट टर्म्स के अंदर कहा जाता है कि बॉलर्स आपको ट्रॉफियां जितवाते हैं, तो ये बॉलर्स ट्रॉफियां जितवाने वाले आपको बॉलर लग रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हम लोग गेम में रहते हैं लेकिन एकदम से हम लोग गेम से आउट हो जाते हैं, फोकस हट जाता है। बॉडी लैंग्वेज आप देखें फील्डिंग की, उसके बाद बॉलिंग आप देखें कैसे वेवर्ड कर रहे हैं, पहले 5-6 ओवर्स देखें कैसे की है, नया बॉल कैसे किया, फिर हम 20-25 ओवर्स के बाद ऐसी कुट खानी शुरू करते हैं, वो रुकते ही नहीं बैट्समैन, वो भी इतने तेज है, थकते भी नहीं है मार मार के, तो हम लोग मार खाते जाते हैं। समझ नहीं है कि यॉर्कर करने हैं। यही मैं जो बात पूछ रहा था आपसे कि हम हेवीली रिलाई करते हैं अपने फास्ट बॉलर्स पे, और वो फास्ट बॉलर एंड में जाके अब ये इट्स देयर कि हर मैच में ये हो रहा है कि पिटाई हो रही है उनकी। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो रही है, क्योंकि जब आप अपनी बेसिक्स भूल जाएंगे ना, कभी होता था पास में हमारे बड़े जितने लेजेंड फास्ट बॉलर है वो बचते ऐसे ही थे, यॉर्कर करते थे, लास्ट के 6-7 ओवर्स होते थे वो यॉर्कर्स पे आ जाते थे या बाउंसर कर देते थे, लेकिन ये लेंथ बॉल नहीं वो करते थे। तो वो यहाँ पे आप देखें कि लेंथ बॉल लास्ट के ओवर्स के कर रहे हैं, लास्ट 20 ओवरों में 170 रन हो गए, 30 ओवरों में 150 होता है उनका। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि हमने कितनी गंदी बॉलिंग की है। हम लोगों ने क्या नाम है वो अप्रोच के साथ बॉलिंग नहीं की कि हम 3 आउट कर गए हुए हैं तो इनको बस 250 से ज्यादा करने नहीं देना। बिल्कुल, फिर जो माजी में हमारी टीमें करती थी, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम आपको पता है कि मिडल में आपके पास एक ही स्पिनर है, आपने पहले 15 ओवरों में उससे 5 ओवर करवा लिए, फिर आप अगले 5 ओवर उसको, फिर जाहिर बात है फिर 35 के बाद या 37 के बाद ही लाएंगे ना उसको अगले 5 ओवर्स करवाने के लिए। वो जो पार्ट है आप देखें कि एक दूसरा स्पिनर होना चाहिए जो वो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन हमारे अब स्क्वाड में है नहीं है। तारा और सितारा जो आप कहते हैं तारा और सितारा हमने रखे हैं 2 प्लेयर, हाँ वो बॉलिंग के लिए लेकिन देखिए उनका भी कसूर नहीं है, अब उनको जो एक कहा गया वो करना उन्होंने, सही बात लेकिन कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहा है उन पे। आप जाएं और आप, ये जरूरी भी है
कि आप इस मैच को लेके जाएं। इस वक्त ये मैच जीतना कितना इम्पोर्टेंट है। अगला मैच हमारा इससे भी मजबूत टीम से, बिल्कुल सही बात। इसलिए इस मैच को 320 को लेके कैसे जाना, 6 की एवरेज से। आप देखें विल यंग ने जैसे 100 किया। यही मैं आपसे कह रहा था कि हम डर रहे थे विलियमसन से, हम डर रहे थे कॉनवे से, हम डर रहे थे मिचेल से, और यहाँ रन कर गया विल यंग जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही हमने ट्रायंगुलर सीरीज से उनको टारगेट किया हुआ है। खत्म होने के बाद भी हमने वो बॉलिंग उनके लिए की हुई है। वो तो आउट हो गए, लेकिन वो बीच में से एक ऐसा, वो आपको पता है कि कोई तारा निकलता है तो वो अपने पे लेके जाता, मैच ले जाता। उनमें वो कमाल है। वो उनमें ये नहीं है कि यार हमारे जैसे हमारी टीम बाबर कर लेगा जी, फखर कर लेगा जी, वो लेकिन सारे प्लेयर्स की जिम्मेदारी है। कोई इंजर्ड होता है तो दूसरा की जगह लेता है। एज अ टीम खेलते हो, किसी एक पे डिपेंड नहीं करते। उनकी बॉलिंग अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी अफसोस हुआ है थोड़ा सा कि हमारी बॉलिंग सीख नहीं रही। जो गैप मिला ओवरकम नहीं हुआ, मजीद गलतियां बढ़ते गए हैं। ये प्रोफेशनल टीमों की निशानी नहीं। बट द प्रॉब्लम वाज इवन देयर ना बिफोर दिस इवेंट। ये तो हम बात कर ही रहे थे ना कि वन डायमेंशनल किस्म की बॉलिंग लग रही है। आपने 2 पार्ट टाइमर साथ जोड़ दिए हैं। अब आपके तेज बॉलर अच्छा कर नहीं रहे हैं। अब रऊफ का सबको पता है एंड में आएगा, रन खाएगा। शाहीन का भी अब यही हो गया है।